बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा जो है हर हाल में वहां पे लगे और ये स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उस पे जो है इस पे पाल करे, चाहे गोड्डा के विधायक संजय प्रसाद यादव जी हो और वो मंत्री भी हैं, मागामा के जो है मंत्री जो है विधायक दीपिका सिंह पांडे जो मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, पोड़ियाहाट के विधायक प्रदीप यादव जी हो और जो पूर्व के जो विधायक जो हैं संजय अमित मंडल जी हैं और जो और भी तमाम जनप्रतिनिधि, सभी साथियों को जय भीम और हुल जोहार। आज के विषय में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये है कि बीते दिन आप देखे होंगे कि 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पूरे देश भर में ही नहीं पूरे विश्व में अंबेडकर जयंती मनाया गया और गोड्डा में जो है झारखंड का सबसे विशाल प्रतिमा बाबा साहब का लगना था 14 अप्रैल को। उसके एक दिन पूर्व ही जिला प्रशासन के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा स्थल को बैरिकेटिंग करके उनको जो है और बाबा साहब का प्रतिमा लगाने पर रोक लगा दिया गया। इसके पीछे आप 13 तारीख को आप देखे होंगे कि 13 अप्रैल को एक जो है स्कॉर्पियो एन गाड़ी से और डस्टर गाड़ी से कुछ हमारे ही समाज के आदिवासी भाई आए थे और उनका कहना था कि इस जगह पे जो है तिलका मांझी का जो है प्रतिमा लगना चाहिए बाबा साहब के प्रतिमा के समकक्ष। ठीक है, हम लोग उनके जो है उनके समर्थन में हैं और सबसे ज्यादा महापुरुषों के लिए तो हम लोग काम किए हैं, लेकिन इसके पीछे ये षड्यंत्र ये है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा को रोक लगाने पे जो है आखिर कौन राजनेता षड्यंत्र कर रहा है और आखिर बाबा भारत का संविधान निर्माता का प्रतिमा गोड्डा में अगर लग रहा है तो किनको आपत्ति है? जिला प्रशासन किसके दबाव में आकर बाबा साहब की प्रतिमा पर रोक लगाया गया है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर रोक लगाना, उनके विचारों पे रोक लगाने पे प्रतिबंध लगाने का ये जो पहल कर रहा है जो भी लोग राजनेता, ये काफी निंदनीय है और इस विषय को दलित समुदाय, पिछड़ा समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, तमाम भारत का संविधान को मानने वाले प्रोग्रेसिव समुदाय ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। और हमारे देश में आप देखेंगे 14 अप्रैल को करीब 4000 से ज्यादा युवा सड़क पे था, उग्र था और वो इस परिस्थिति में था कि कुछ भी कर सकते हैं। आप समझिए कि आखिर कौन ऐसा जो है जो इसके पीछे षड्यंत्र कर रहा है जो कि शांति माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा लगने के लिए खिलाफ है और उनके प्रतिमा को नहीं लगाना देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी हमारा समाज आइडेंटिफाई कर रही है और आने वाला समय में जो 29 अप्रैल 2025 को हम लोग दलित महापंचायत का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें झारखंड के तमाम दलित एक्टिविस्ट गोड्डा आ रहे हैं और उस पे जो है हम लोग का चिंतन मंथन होगा। उसमें जो है एक रणनीति तैयार होगा कि आने वाले समय में दलित पंचायत में के बाद हम लोग किसके जो है जो भी लोग इसके पीछे षड्यंत्र है और जिला प्रशासन के खिलाफ हम लोग एक बड़ा आंदोलन जो है छेड़ने का जो है आगाज करेंगे। दलित महापंचायत का ये प्रमुख ये विषय होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा जो है हर हाल में वहां पे लगे और ये स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उस पे जो है इस पे पाल करे, चाहे गोड्डा के विधायक संजय प्रसाद यादव जी हो और वो मंत्री भी हैं, मागामा के जो है मंत्री जो है विधायक दीपिका सिंह पांडे जो मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, पोड़ियाहाट के विधायक प्रदीप यादव जी हो और जो पूर्व के जो विधायक जो हैं संजय अमित मंडल जी हैं और जो और भी तमाम जनप्रतिनिधि, उनसे अपील है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा लगाने में आप दलित समुदाय के साथ खड़े रहें, मजबूती के साथ खड़े रहें, ताकि हमारा समुदाय आपके लिए जो है आने वाला समय भी आपके लिए वोट के रूप में खड़े रह सके। इस विषय पे हम लोग लगातार निर्माण हो रहा था, वहाँ पर एक दिन पूर्व उसको अवैध निर्माण करार दिया गया जिला प्रशासन के द्वारा। क्या लग रहा है, ऐसा क्या प्रशासन की मजबूरी होगी कि डायरेक्ट उसको अवैध कह दिया गया? हमारे पास आपको सारे लोगों को कॉपी आपके पास होगा। हमारे पास अंचलाधिकारी का एनओसी है, जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र है कि यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा लगना चाहिए। हमारे नगर परिषद बोर्ड में भी पारित है, नगर परिषद बोर्ड में भी उसका भी कॉपी में हमारे पास है। लेकिन प्रशासन एकाएक इसको अवैध घोषित करना ये राजनीतिक षड्यंत्र है और कोई राजनेता इसके ऊपर प्रभाव के साथ उसको जो है ये कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है। अपने संबोधन में कहा था कि 24 घंटे के अंदर वो खुलासा हो जाएगा जी, क्या 24 घंटे पूरे नहीं होते? नहीं, अभी हमारी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि बिना साक्ष्य का हम लोग का जो है हम लोग कोई भी बात नहीं रखते हैं
हमारे अभी लगातार अभी जांच टीम है, हमारा फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है, हमारा भीम आर्मी का भी बना है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। हम उनके माध्यम से लगातार पता कर रहे हैं। उनके गांव का पता चल गया है, उस व्यक्ति का जो लोग आए थे वो एक मजदूर है। एक मजदूर 10:30 बजे रात में अगर स्कॉर्पियो एन से चल रहा है, उनके लगातार उनके 10:30 पौने 11 बजे रात में, तो कहीं ना कहीं एक बड़े राजनेता का जो है उसमें हाथ है। और उनका भी तार वो किनके साथ बैठ रहा है, क्या कर रहा है, उनका भी पूरा अप टू डेट जो है मिनट टू मिनट हमारे पास रिपोर्ट तैयार हो रहा है। और 29 अप्रैल को हमारे जो एक्टिविस्ट होगा, झारखंड के तमाम एक्टिविस्ट आएंगे, हमारे लोग आएंगे, उनके साथ ये सार्वजनिक किया जाएगा कि आखिर किनका षड्यंत्र किनके साथ है। गोड्डा में ही कई लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं और सिर्फ आप ही क्यों इस बात को लेकर, अनावरण को लेकर जिक्र कर रहे हैं, बाकी सब आपके सपोर्ट में नहीं है? सारे लोग हैं, पूरे आप देखेंगे 4,000 से ज्यादा युवा हमारे साथ था। मैं लीडर्स की बात कर रहा हूँ। लीडर्स का अपना मजबूरी होता है ना, ठीक है, उनका मजबूरी है, आखिर वो किस परिस्थिति में हमारे साथ नहीं है। लड़ने वाला तो एक ही महानायक होता है। आप देख लीजिए देश में तमाम लोग हैं, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अकेले थे, भगत सिंह अकेले थे, चांद भैरव थे, सिद्धू कानू थे, जो है फूलो झानो थे। तो महानायक जो है 1-2 लोग ही होता है, तमाम भीड़ नहीं होता है। सबके हिम्मत की बस की बात नहीं है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं लीडर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? लीडर्स, हाँ, उनकी क्या मजबूरी है, ये सवाल उनसे करना चाहिए और उनसे होनी चाहिए। और समाज ये सवाल करेगा कि अगर ऐसे परिस्थिति बाबा साहब के प्रतिमा अगर नहीं लग रहा है तो ये सवाल उनके ऊपर बनता है। तो इसका मतलब क्या बाबा साहब क्या दलितों के लिए हैं सिर्फ? नहीं, मैं दलितों की राजनीति नहीं करता ना, मैं पूरे देश की राजनीति करता हूँ। मैं पहले ही कहा कि हम लोग का भारत का संविधान जय भीम जय संविधान की जो हम लोग बात करते हैं, हम पहले भी कहे, अभी इससे पहले संबोधन से पहले भी कहे कि हम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी प्रोग्रेसिव में सारे लोग आ जा रहे हैं जो भारत का संविधान को मानता है, जो कास्ट सिस्टम को सीधा नकारता है।